ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता अच्छा है। 5 पॉइंट बताओ जो मोदी ने प्रॉमिस किया था आपने, जो उसका प्रॉमिस का नाम बताओ, याद दिलाओ। बोल रहे हैं तुमको मिला होगा ना भाई। मैं तो 15 पॉइंट गिना दूंगा जो मुझे नुकसान चल रहा है। ये ब्रिटेन का अरे क्यों नहीं बताएगा, डेवलप कंट्री है वो, डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में राजा समझ रहे हैं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। दरअसल मोदी जी के सही है जो उनके विपक्षी बोल रहे हैं वो सही है, उनके तौर पर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना होता है तो फिर भी उन्हीं को क्यों जिताते हैं बताइए आप, सारे वोट उनको क्यों आते क्या हैं? जवाब देंगे? तीसरी बार भी बोलने दावा कर रहे हैं। चंडीगढ़ देखा तुमने? चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन कैसे जीतते मोदी जी, ये तो वहीं से क्लियर हो गया, ठीक। अब रही बात उन्हें क्यों जिताते हैं, देश अपने असल मुद्दों से भटक गया, ठीक। देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेके एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भाई तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे गर्व करो, उस जाति पे। 2014 के बाद ये डिबेट छिड़ी है। धर्म बहुत बड़ी आड़ है किसकी, कि तुम काम ना करो फिर भी जीतते रहो, ठीक। अगर मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना, तो कोरोना के टाइम पर जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गाँव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। मोदी जी ने अगर इलेक्शन हुआ तो भी आते वो, अभी उनका इलेक्शन हुआ तो भी आते वो, यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य सुनो, अगर कोई आदमी जीत रहा है, ठीक, कोई आदमी बार बार निरंतर जीत रहा है तो वो ठीक हो गया। तुम बलात्कार करो, ठीक, और फिर इलेक्शन में जीत जाओ तो क्या होगा, तुमने बलात्कार नहीं किया, आरोप माफ कर दें तुम पे। अरे भाई ये तो रियलिटी है ना कि रोजगार की स्थिति खराब है, ये तो रियलिटी है ना, पेट्रोल महंगा है, ये तो रियलिटी, लिवलीहुड जो बेसिक जरूरत है घर की, सिलेंडर विलेंडर ये सब महंगे हैं, ये सच्चाई है ना। ठीक है मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने चाहिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई देखो, हम हमारे चाहना कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लेकिन देखो ऐसा है अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। मैं एक बात नहीं, ये बात तो ये सही कह रहे हैं मोदी जी आएंगे उसका रुके नहीं सुनो सुनो, देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है, ठीक। लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं, वजह क्या है, सैया थानेदार तो डर का आएगा, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, एक रीजन नहीं है। और अगर कोई आदमी ऐसे जीत रहा तो जनता को विद्रोह करना चाहिए, ठीक। चाहे भाई मोदी जी अगर इलेक्शन से नहीं हारे तो जन विद्रोह से जाने चाहिए। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे, ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। कैसे चाहिए? मोदी चाहिए कहना चाह रहे हैं, चाहिए नहीं, पब्लिक को चाहिए नहीं। क्या बोलने चाचा आ गई है? मोदी ही चाहिए, ये देखिए मोदी ही चाहिए देश को। क्यों चाहिए? कारण कारण क्यों क्यों कुछ भी हो जाए सर, आना मोदी को। अरे ये तो सबसे ज्यादा कर्जा किस पे पता है आज की डेट में? मुकेश अंबानी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, ठीक। बावजूद इसके आज तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है उस पर और क्या पूछा है? उसका भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उसकी कंपनी इंडिया में बिकी, उसके भाई ने खरीदी, उसको बचा लिया भागने से। जितने भी लोग करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करके भागे, मोदी सरकार में भागे, ठीक, हजारों करोड़ का घोटाला मोदी सरकार में भागे। क्या बोले? अच्छा तो आप किसको लाना चाहते हो? किसको लाना चाहते हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो आप लाना किसको चाह रहे हो? मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री कौन मेरी माशूका है, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपने इलाके का विधायक सांसद चुनता हूं, ठीक है, अपने इलाके के नेता का चुनाव होता है मेरे हाथ में। मैं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके के सही नेता को चुनने की है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री संसद में जितने सांसद जाते हैं वो बनाते हैं, तो मैं अपना सांसद का चुनाव ठीक करूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो मैं अपने यहाँ उस बंदे को वोट देता हूँ जो काम करे और जिससे मैं काम करा सकूं, उसको नहीं जो मेरे यहाँ झांकने भी नहीं आता। मोदी जी काम नहीं कर रहे, मोदी जी मेरे यहाँ के सांसद नहीं है, पहली बात। और मोदी ने काम किया, ये बताइए। बहुत काम किया मोदी ने। क्या जैसे 317 एक मिनट सुनो, मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, बताओ कौन सा मंत्रालय? मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं सर। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए। जैसे हर बार जीत रहे हैं मोदी जी, काम करा है जब तो जीत रहे हैं, और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए अभी राजस्थान में। मोदी जी का एक भाषण दिखाओ जहां मोदी जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार यहाँ आएगी
तो मैं राजस्थान के अंदर इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा, इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतनी यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा, या ये सड़क का इतना निर्माण करवाऊंगा। मोदी जी का एक भाषण ढूंढ के लाओ जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूंगा, अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। मैं सर ज़्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है, ऐसे नहीं, लोग घर अपना नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल रहे ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते, ठीक है। मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में, ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में, ठीक है, रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में, पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को? और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए, ठीक। और रही बात इसकी मंदिरों के उद्घाटन, देखो भाई मंदिरों का काम है, भाई मंदिर मस्जिद बनते हैं, लोग खुद बना लेते हैं और चंदा भी दिया लोगों ने, ठीक है। मंदिर मस्जिद तक पर पॉलिटिक्स करने वाला कौन? मोदी भैया, ठीक है। भाई मंदिर यार आस्था का विषय है, लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसका भी पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। कहने का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हो आप? कहने का मकसद क्या है बता तो दिया कि अपने इलाके के जिम्मेदार नागरिक अपने इलाके के। तुम मोदी को नहीं हटा सकते और ना ही तुम हरा सकते। तो जबरदस्ती क्या बोले, क्या बोले? 400 से ऊपर सीट नहीं, मैं पहली बात सुनो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा मोदी के खिलाफ, पहली बात तो मैं क्यों हराऊंगा, पहली बात, ठीक है। हाँ देखो इतनी ताकत भी कहाँ है मोदी के सामने। ये जो वर्ड है ना, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आ गई, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है। ये खुद प्रूफ कर देते हैं कि मोदी के बराबर कोई नहीं है। देश में जनता प्रधान होती है, ये भाव खत्म हो गया जनता के बीच से, ठीक। लोग ये भूल गए कि जनता सबसे बड़ी होती है। अब लोग नेता को राजा समझ रहे हैं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आएगा तो मोदी। ये इशारा है कि तुम्हें राजा पसंद है, इशारा है कि तुम्हें मिलिट्री शासन पसंद है, ठीक है। अगर देश में जनता सबसे बड़ी है ना तो किसी नेता की कोई औकात नहीं है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। क्या बोले भाई? सबसे ऊपर है। बोल रहे हैं 2-3 महीना बाकी है, इंतजार कर लीजिए, किसका सरकार आएगा देख लीजिएगा। बीजेपी हार रहा है, जीत रहा है। किसकी सरकार आएगी? अगर बीजेपी काम नहीं किया हार जाएगा। चिल्लाने का मतलब मोदी जी के 10 साल कैसे रही है बताइए? 10 साल बहुत बढ़िया रहा, कुछ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या? जैसे कि मान लो गरीब को पहले घर घर में मतलब जलावन चलता था, आँख में मतलब धुआं आता था, सिलेंडर मिला, नाली बना, बिजली मिला। जो काम जो सरकार ने किया, मान लो सब सरकार से सब कुछ नहीं कर सकता है। आप बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश है। एलपीजी कब आई? ये सिलेंडर आया कब है? सिलेंडर कितने का है अभी सिलेंडर आ रहा है 1100 रुपए सिलेंडर आ रहा है। और कांग्रेस के टाइम कितने का था? कांग्रेस के टाइम फ्री बांटे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर घर तो नहीं था ना, सिलेंडर घर घर तो नहीं था ना, नहीं था। घर घर सिलेंडर आ गया। मोदी राज में कहना चाह रहे महंगाई से मतलब नहीं, कितना भी मिलो से कोई मतलब नहीं है। आज भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, घर घर की बात बता रहा हूँ। सुनिए फिर मैं सिलेंडर की सप्लाई आज भी घर घर नहीं है, बता देता हूँ कहाँ कहाँ नहीं है। अरे बता रहा हूँ भाई, ये बगल में है तुम्हारे नोएडा क्षेत्र है, छिजारसी, बेलोलपुर, चोटपुर, उसके बगल में गाजियाबाद का बहरामपुर, अकबरपुर, उसके बगल में शांतिनगर, उसके बगल में भीमनगर, ठीक है, उसके बगल में पीछे सुदामापुरी। सामने चले जाओ कनावने गांव, सुनो ध्यान से सुनो, जहां पर सड़कें ही नहीं है तो सिलेंडर वाला पहुंचेगा कहां से? सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, और सिलेंडर की सप्लाई के लिए उन्हें खुद जाना पड़ता अपनी बाइक से। कहाँ? छिजारसी नोएडा के सामने सेक्टर 63 में, वहाँ पर उनकी एजेंसी है, वो खुद सिलेंडर लाद के आते हैं। घर घर नहीं की तो सच्चाई अभी भी गांव में चले जाओगे, गांव छोड़ो सिटी एरिया की बता रहा हूँ, यहाँ से कुल 20 किलोमीटर है, जाके विजिट कर लेना जो मैं कह रहा हूँ। आज भी वहाँ सिलेंडर घर नहीं आता, ठीक। तो ये सच। और दूसरी बात, सोसाइटियों में तो गैस के सिलेंडर नहीं, गैस की सप्लाई यहाँ है, पाइपलाइन है, इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन, ठीक है, और उसका मीटर लगता है, ठीक है, और उसका बिल आता है। सिलेंडर महंगा या सस्ता ये मुद्दा है। सिलेंडर बांट दिया, बांटने के बाद भरवाए कैसे उसे पब्लिक, वो बताओ। डीजल तुम्हें अब जगह जगह पेट्रोल पंप ही नहीं थे पहले, अभी बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, ठीक। क्या मतलब वो डेवलपमेंट हो गया? सस्ता होना चाहिए ना। आप ईमानदारी से बोलिए, पहले कितने गाँव में बिजली था, कितने गाँव में पक्का मकान था, कितने गाँव में नाली था, कितना भी पढ़ा लिखा था पहले। अभी देख लो, जब महंगाई इतना होता तो घर नहीं बनता। अगर महंगाई होता तो लोग मोबाइल नहीं लेता 20-25 का। अगर महंगाई होता तो लोग मतलब सिलेंडर नहीं लेता। महंगाई होता तो लोग मतलब। अच्छा तुम्हारे पे मोबाइल है? मोबाइल है मेरे पास। पहले जब लोग मोबाइल खरीदते थे ना, कैश खरीदते थे, आज है किस्तों पे, इसलिए लोग महंगे मोबाइल खरीद ले रहे हैं। किस्तों पे जिंदगी चली है। बाइक जो 45,000 की थी आज वो 1 लाख की है।
12,000 रुपए का टोल दोगे तुम क्या 8,000 रुपए की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? कह रहा रोड नहीं था, उस रोड को गाड़ी होगा मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहाँ मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा। तेरे पे गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी नहीं तो रोड पे चलना छोड़ दे। गाड़ी होगा, बात कर रहा है, जिसके पास गाड़ी होगा तो जाएगा। जिसके पास गाड़ी होगा बंद है, नहीं चल रहा है, इसमें गाड़ी नहीं चल रहा है, बंद है। 50 किलोमीटर के 250 रुपए देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों देंगे? सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम क्या है? सरकार अगर टैक्स सुनो, क्या काम है सरकार का? क्यों देंगे टोल टैक्स इतना? अगर इतना टैक्स देके रोड चाहिए होते ना तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बना देती। फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार रोड बनाती है, मेट्रो चला, मेट्रो नदी के अंदर से। सरकार जनता के फायदे के लिए 12,000 के टोल से जनता का फायदा नहीं होता। क्यों चाहिए? आज इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे? ये बात अजीब हो गई भाई। ये है मूर्ख, ये है मूर्ख और धूर्त। बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है? ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो। डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आता है। पेट्रोल कितने का? सुनना ध्यान से भाई। ये कह रहा है ना भी पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर और इंडिया में 98। लेकिन समझो इंडिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी का 1/3, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे खर्च करोगे तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनेगा। उस हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में भारतीय रुपयों में, अरे सुनो गूगल कर, अभी गूगल कर, क्या ऐसा नहीं, करेंसी नहीं है इंडिया की करेंसी कितने रुपए, और उस करेंसी के हिसाब से इंडिया के रुपयों में पाकिस्तान का पेट्रोल 85 रुपए लीटर है। पाकिस्तान में इंडियन करेंसी में 85 रुपए लीटर बिक रहा है और इंडिया में 98। और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की, ठीक है? क्या बढ़िया है यहाँ पर? बेवकूफी की बात कर रहा है क्या? ये फालतू की बात कर रहा है। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है? ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता अच्छा है। सरकार अगर इसको, आप सही बोल रहे हो। मसला ये है कि बात ये है कि आप टेक्निकल बात कर रहे हो, वो नॉन टेक्निकल बात कर रहे हैं। टेक्निकल को नॉन टेक्निकल को आप नहीं समझा पाओगे। आप मुझे 5 पॉइंट गिनाओ जो पिछले 2014 के बाद से अभी का आपको फायदा हुआ, सबको हटा दो। आप खड़े हो, लड़ लो मोदी के लिए। आप मुझे 5 पॉइंट बता दो जो आपको फायदा हुआ। कितने रुपए? हटा दो, दुनिया को हटा दो। अरे दुबई को हटाओ यार। देखो क्या है, 3 रुपए 37 पाकिस्तानी रुपए, इंडिया का 1 रुपया बनेगा। तो फिर क्या बोला मैंने? तो 1/3 ही तो बोला। अबे यही बोला, यही बोला मैंने, यही बोला था अभी मैंने, यही बोला था मैंने यार। 275 रुपए 85 बताया मैंने, यही बताया। अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करने। अबे भैया सुन तो ले ढंग से। वही बोला था मैंने, जो दिखा रहा वही बोला था मैंने कि पाकिस्तान का 3 रुपए भारतीय करेंसी का 1/3 है, 1/3 1/3 बताया मैंने। जब देख नहीं सकता क्या बोलेगा, ठीक है? इसलिए 276 1 मिनट 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? 276 रुपए 85 रुपए कैसे बने? यही बोला मैंने। जाओ यार, सुन लो। हाँ भाई, अच्छा, तुम अपने हिसाब से बताओ। अरे ये जो पूछ रहा है तुम अपने हिसाब से बता दो। 276 रुपए 85 रुपए कैसे बन जाएंगे? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई मेरा 275 तुम मुझे 85 बना के दे दोगे तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। तो वही तो कह रहा है यार, ये क्यों लड़ लो उससे? अब दूसरी चीज बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज अभी तुम टैक्स की बात कर रहे हो। सेंट्रल वेस्टा हुआ यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए लगे, किसके जेब से गए? जनता के जेब से गया। क्या बना? तुमको क्या मिला उससे? क्या मिला? पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुमने कहा कि तुम मोदी के फेवर में हो। वो भाई कहाँ चले गए? वो मोदी के अगेंस्ट हैं, उनके पास वैलिड 10 पॉइंट थे। क्यों मोदी के अगेंस्ट क्यों है? ठीक है, वो जो है मोदी के अगेंस्ट 10 वैलिड पॉइंट दे रहे हैं कि उनके अगेंस्ट क्यों है। तुम 5 पॉइंट दे दो मोदी के फेवर में जो तुमको फायदा हुआ, जीएसटी से, डिमोनेटाइजेशन से, या XYZ कुछ भी बता दो। हमें अपने फायदा से क्या है? देश को फायदा हो रहा है। वोट दे रहे हो ना, वोट दे रहे हो ना यार। देश को फायदा हो रहा है ना। देश के लोगों से होता है। जब देश के लोगों को फायदा हो तो कैसे फायदा हो गया? देश का फायदा होगा। चलो तुम देश के लोग हो ना, बाहर से तो नहीं आए हो, नेपाली नहीं हो, भूटानी नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो, इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो। 5 पॉइंट बताओ जो मोदी ने प्रॉमिस किया था आपने, जो उसका प्रॉमिस का नाम बताओ, याद दिलाओ। बोल रहे हैं तुमको मिला होगा ना भाई। मैं तो 15 पॉइंट गिना दूंगा जो मुझे नुकसान चल रहा है। तो आगे बताओ भाई। फायदा क्या किया मोदी ने बताऊं? उसने जो पेंशन होता था बच्चे का, उसमें भी उसने जीएसटी लगा दिया। आटा, चावल, दाल सब में जीएसटी लगा दिया। ये तो तुम इधर से बोलो ना कि किसी भी चीज में उसने कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ा साले ने की। कर रही है, मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना? ना इंदिरा आवास जो आता है, जितना इंदिरा आवास आता है, जितना बाथरूम का पैसा आता है, आया है सिर्फ पता है, लेकिन बैंक जो मिला किसको
हुआ है ये नहीं पता है सर। तो 5 मिनट दे गूगल कर लो, गूगल कर लो कि 5 पॉइंट्स जो मोमेंटो में उसने बोला हो उसकी गवर्नमेंट ने बोला हो, ठीक, गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में 5 पॉइंट पिछले 10 साल में। हम बोल रहे हैं हमारे गांव में अच्छा सड़क नहीं था, सड़क बन गया। हमारा बिहार के रहने वाले से बोलो, वहाँ के बारे में बिजली नहीं था, बिजली 24 घंटे में कम से कम 23 घंटे बिजली रहता है, ठीक है। कौन से गांव के ये भी बताओ। मैं मोतिहारी जिले से, मेरी बात है चंपारण, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह, ठीक है आगे बताओ। मैं चंपारण के रहने वाला हूँ, मोतिहारी से, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। हमारे घर में सिलेंडर नहीं था, महंगा या सस्ता हो, सिलेंडर भी हमारे घर में आ गया। कैसे आया? अच्छा ये बताओ, सिलेंडर क्यों महंगा यार? अरे भाई, अरे रुक जाओ यार, 400 रुपए का सिलेंडर तुम नहीं खरीद पा रहे थे, 1200 रुपए का सिलेंडर तुम खरीद रहे हो, 1150 के चल रहे अभी। सिलेंडर ही नहीं मिलता था यार हमारे गाँव में। धनिक जिसके घर में सरकारी नौकरी था या बिजनेसमैन था, उसी घर में सिलेंडर मिलता था। आज महंगा है तो अभी गरीब आदमी खरीद रहा है सिलेंडर, खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, गरीब आदमी खरीद रहा है सिलेंडर। क्या बोलेंगे भाई? राशन मिल रहा है, जो सरकार घर देती है, 2-2.5 लाख रुपया सरकार घर बनाने के लिए देती है, वो भी मिला है। जो लैट्रिन का पैसा आता है 12-13 हजार रुपया, वो भी मिला लैट्रिन बनवाने के लिए। अब बताओ तो ये मैं तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, तुमने ये शर्ट पहनी है? नहीं पहनी, बताओ। अरे भाई ये तो देखने के ऊपर है, बिल्कुल बताओ। ये तो देख, तो मेरा भी ब्लेजर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। ये तुमने शर्ट पहनी है, ये तुमने कितने का खरीदा है? 600 रुपये। 600 रुपए का। अब मैं बोलूँ 6000 का है, मानोगे? कैसे मान लूंगा? वही बात कर रहे हो तुम भी, फैक्ट वाली बात करते हैं। अगर इस पर अरमानी लिख दोगे 6000 का 60,000 का भी बिकेगा, फैक्ट वाली बात करते हैं, ठीक। दूसरी बात पे आते हैं, पहले जो था, पहले इंडिया में बीपीएल क्या होता था? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे का, वो कितने पे था? या क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, क्रीमी लेयर कितने पे था? आज के डेट पे इंडिया में 19,000 की सैलरी किसी की है ना महीने की, तो उसको कहते हैं वो क्रीमी लेयर के ऊपर है, मतलब वो बीपीएल के हट के। और 19,000 क्या होता है दिन के हिसाब से? बताओ दिन के हिसाब से कितना हुआ? 650 रुपए, 630 रुपए, ठीक। अब 600, ये बताओ मिस्त्री कितना लेता है आज के डेट पे? मिस्त्री जो नॉर्मल मिस्त्री होता है, जो घर का काम करता है, वो कितना लेता है? वो भी लेता है 600, 800 रुपए लेता है, ठीक। दिल्ली चलो 600 रुपए लेता है। मतलब अगर मिस्त्री है तो उसको तुम कह रहे हो क्रीमी लेयर में है, मतलब वो बीपीएल के ऊपर हो गया है, उसको गवर्नमेंट के साइड से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पहली चीज। कांग्रेस में क्या? अरे भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट चली 10 साल से, नहीं चल रही ना अभी। तुम ये बताओ, अब तुम आजादी के पहले की बात करोगे हमसे? नहीं, अभी की बात कर रहे हैं यार। तुम मोदी के फेवर में बोल रहे हो, मैं अगेंस्ट में हूँ, तो क्यों हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ ना यार, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कहाँ से आता है? रोटी का किसानों का आता है, कमाई से आती है ना, कमाई से। तुम्हारे जेब में रोकड़ा रहेगा तभी तो रोटी आएगी। अभी कितना इंडिया में, ये बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना चल रहा है, कितने पे चल रहा है? अगर 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास बेरोजगारी है? कितनी है? कितनी हमें नहीं पता इसके बारे में। कितना है बताओ? हमें नहीं पता, अंदाजन तो बोल रहे हैं। 90 करोड़, 85 से 90 करोड़, कितना हो गया प्रतिशत वाइज? जो गवर्नमेंट डेटा है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, 90%, मतलब कितना हो गया ये? लगभग 65% हो गया। मतलब 65% लोग ऐसे हैं 100 में से जिनके पास रोजगार नहीं है, ठीक। वही लोग जो है वोट दे रहे हैं, मोदी इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आ रही है, तो किसके लिए काम करोगे तुम? मेजॉरिटी के लिए। मतलब 100 में से 50 लोग तो अच्छे से कपड़ा पहन पाए, रोटी खा पाए, ये तो काम करोगे ना भाई। तो 65 लोग तो गरीबी में जी रहे हैं, तो तुम किसके लिए लड़ लो भाई? थोड़ा अगर अब भावुक होकर के अगर तुम बोलोगे तो भावुकता पे तो तुम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अब दूसरी चीज मैं तुमसे पूछना, तुम ठीक है, तुम कह रहे हो मोदी जी 1 साइडेड जीत जाएगा। अभी पीछे मैं सुन रहा था 405 उसके मतलब वो आ जाएंगे, सीट्स आ जाएंगे। इतना जब अनफेयर, मतलब इतना जब वो उसको फियरलेस है, ठीक। तो वो ईवीएम क्यों नहीं हटवा रहा है? जो इलेक्शन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे बहुत 1 महीने 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है कि ईवीएम हटा दो। आप में दम है तो आप हटवा दो, और बताओ। आप में दम है तो आप अरे प्रोटेस्ट तो हटा दिया ना उसने सारे। जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो एंटी इंडियन हो जा रहा है। ईवीएम जहाँ केजरीवाल जीता है तो सही है, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं।